अब नवनीत राणा बडनेरा में घूम नहीं पा रही है, क्योंकि रवि राणा ये बोल रहा है कि आप इधर घूमो मत, मेरे वोटिंग मुस्लिम के चले जाएंगे, बौद्धों के चले जाएंगे। और अंदर की बात यह है कि कुछ लोग मिलने गए थे हमारे उम्मीदवार को, तो वो बोल रहा था कि भाई अभी जय श्री राम बोलने से तो मैं गिर गया, अब ये बात मत करो। यानी तुमने लोकसभा में जय श्री राम जी का नारा दिया, भगवान को अपनाया, और वो मतलब के लिए छोड़ भी दे रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। दे दादा। अच्छा, ये शिंदे तो आपके दोस्त हैं, एक नाथ शिंदे, उनके साथ क्यों नहीं गए आप? राजकर देश के विकास के लिए धर्म और जात की राजनीति कभी काम नहीं आएंगी। मुद्दों के साथ जाना पड़ेगा, समस्याओं के साथ जाना पड़ेगा, हमारे हर समस्या तक हमको पहुंचना पड़ेगा। हम धर्म का झंडा लेके जाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएंगी। धर्म धर्म स्तर पर होना चाहिए, हिंदू को हिंदू पर गर्व होना चाहिए, मुस्लिम मुस्लिम पर गर्व करेगा, जो क्रिश्चियन है क्रिश्चियन की बात करेंगे। लेकिन मैं जब सड़क पे आता हूँ तो हिंदुस्तान की बात करूँगा, उसके लिए कटूँगा, उसके लिए मरूँगा, तो इसमें गैर क्या है? तो हाँ, कुछ लोग हमको ये बात करते तो बोलते ये हिंदू नहीं है, तो फिर हिंदू है ये करने के लिए क्या बताना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो, घोषणा से नहीं होती है। देखो, पूरे धोरण के कारण, नीतियों के कारण कितने हिंदू मर गए। ये भाजपा धर्म का नाम लेकर बंटने और काटने की बात कर रहे, फिर दूसरी पार्टी जात को लेकर बंटने और काट। देखो, धर्म को पहले हिंदुस्तान को तोड़ा इस बात को लेकर, फिर दूसरी पार्टी बोलेंगे हम जात वाले इकट्ठा होंगे, क्यों हम धर्म की बात करें? फिर वहाँ धर्म को कटा रहे हो। दोनों भी पार्टी हिंदुस्तान को कटा रही है। हम ये चाहते हैं कि भाई जोड़ने की बात करो। देखो, शांति से उन्नति होती है, जहाँ शांति नहीं वहाँ उन्नति नहीं है। जैसा लोकसभा का चुनाव था और बातें हमको डराने की मारने की हो रही थी, तो मिलेंगे कैसे? मिलेंगे कैसे? आप जोड़ना ही नहीं चाहते हो तो फिर तो प्रॉब्लम आने वाला है। यानी एक पार्टी हिंदू की बाजू लेके आगे आएंगी, दूसरी पार्टी मुस्लिम और बौद्धों को आगे लेके आएंगी। तो इसमें जो मुद्दे हैं, हमारे इस देश की समस्या है, वो कौन लेके आएगा? जब को बोलता हूँ कि 3.5 लाख किसान में से 3 लाख किसान के ऊपर हिंदू है, फिर इसके लिए कभी जबान उठाई क्या भाजपा ने? इसके लिए कभी कहा क्या? देखो, दंगल में लोग कम मर गए, नीतियों से ज़्यादा मरे हैं। आज भी युवा जो मरने जा रहा है, सबसे ज़्यादा किसान के बाद और उसके पहले इस पर अगर आत्महत्या होती है तो युवक की होती है। क्या ये हिंदू नहीं है? महाराष्ट्र चुनाव में दो गठबंधन जो हुए हैं बड़ी पार्टियों के, उनकी चर्चा तो आपने सभी ने देखी है, सुनी है। इसके अलावा एक और गठबंधन है जिसका नाम है परिवर्तन महाशक्ति, और जिसके नेता हैं बच्चू कडू। 4 बार से लगातार विधायक रहे हैं, प्रहार इनकी पार्टी है, और इस बार माना जा रहा है कि ये किंग मेकर भी साबित हो सकते हैं। अभी इनकी सभाओं से हम लौटे हैं, जो बीजेपी की तरफ से जिस तरह की भाषणबाजी हुई है, बटेंगे तो कटेंगे, और उधर एक दूसरी पार्टी जो 15 मिनट और 15 सेकंड वाली है, उन सब पर बच्चू कडू ने बहुत तेज प्रहार किया है। प्रहार ही इनका दल भी है। सर से जान लेते हैं कि इन सब नारों के बीच में और जो महाराष्ट्र में जो राजनीति हो रही है उस सब के बीच ये आप अपने आप को कहाँ पाते हैं सर? 120 सीटों पर आप चुनाव लड़ रही है आपका गठबंधन, और आप 40 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या किंग मेकर बनने की तरफ चल रहे हैं या किंग बनने की तरफ चल रहे हैं? नहीं, देखो, अभी महाराष्ट्र का जो पूरा राजकीय जो अभी स्थिति है, वो कोई पूरी अस्थिर है। कोई एक पार्टी की सरकार तो बनने वाली नहीं, और वैसी स्थिति भी नहीं है। और ऐसे स्थिति में निर्दलीय और छोटे पार्टी का राज्य बनेगा, क्योंकि ना आघाड़ी और ना युति पूरी सीट ला सकती है। और ऐसे बीच में हमारी ज़रूरत बहुत ताकत से गिरने वाली है, और हम ये चाहते कि सरकार ही हम बनाएंगे। जी हाँ, बोलिए, आप बोलिए। तो जिस तरह से माहौल है, हम बहुत जगह हमने सभी तरफ मैं पूरे तो महाराष्ट्र में घूम के आया, और मैंने जो मेरी सीट 10-15 जगह आगे पीछे है, कहीं 1 नंबर, कहीं 2-3, तो अभी 1-2 दिन में हो सकता है उसमें बहुत बदल भी आएगा। और बहुत ताकत से अभी लोग ऐसा महसूस नहीं कर रहे कि भाई हम इतने ताकत से आएंगे, लेकिन बहुत जो भी रिजल्ट आएंगे वो बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाले होंगे। आपका हमने भाषण सुना, अभी आप जब बड़े नर में बोल रहे थे तो आप बड़े हमलावर थे बीजेपी पर भी और कांग्रेस पर भी। तो कल जब आपको अगर आपकी ज़रूरत पड़ती है इन दोनों को, दोनों भी पार्टियां ने 75 साल के अंदर कांग्रेस ने भी कुछ किया नहीं, और भाजपा में भी नहीं। आम लोगों के लिए जो करना था और देश के विकास के लिए हमने जिस तरह से आगे जाना था, देखो यहाँ जैसा कुछ प्रभाग रहा वो
बहुत दर्जेदार रहा और कुछ जो प्रभाग है वो बहुत नीचे स्तर पे चला गया है। मैं हमेशा सवाल उठाता हूँ कि 50 साल कांग्रेस के और 15-20 साल भाजपा के, इन दोनों भी सरकार के अंदर स्कूल की बात नहीं हुई, हेल्थ की बात नहीं हुई। जहाँ यहाँ भी अमीर और गरीब इस तरह से एजुकेशन मिल रहा है, समानता नहीं है। कुछ तो बातें के लिए समानता होना ज़रूरी है। हेल्थ में जाओ तो उनके लिए बजट के में जो निधियाँ आती है बहुत कम आती है। तुम कहीं हिंदुस्तान में कहीं भी जाएंगे तो जहाँ गरीब का बच्चा, गरीब का आदमी अगर उपचार के लिए जाता है तो वहाँ कोई हॉस्पिटल पूरी तरह से उपचार नहीं होता। और हेल्थ के इसमें भी हम देखेंगे, अगर प्राइवेट के भी इसमें जाएंगे तो वहाँ भी लूट इतनी बढ़ गई है। इस तरह से जो अभी सरकार ने नीतियाँ रही तो कांग्रेस और भाजपा में कोई फ़र्क नहीं रहा। जो बजट होता है ना, मैं बजट की बात कर रहा हूँ, तो बजट के अंदर कांग्रेस और भाजपा के बजट में कोई फ़र्क नहीं। वही वन आना भी नहीं है, क्या बोलते ₹1 का भी फ़र्क नहीं है। योजना का नाम बदल गया लेकिन बजट जहाँ का वही रहा है। जैसा कर्मचारी, अधिकारी और नेताओं के लिए जितना खर्चा होना था वही कांग्रेस का था और वही बीजेपी का भी है। लेकिन किसान हो, छोटे व्यापारी हो, हमारे मजदूर वर्ग है, इनके लिए कोई खुलकर सामने तो बजट आया नहीं। देखो, हर तहसील के अंदर और ज़िले के अंदर कोई ऐसी नीतियाँ नहीं है जहाँ कांग्रेस ने भी किया नहीं और भाजपा भी नहीं। जो व्यापार को बढ़त मिले, स्थानिक व्यापार की मजबूती बढ़ाए और किसान के भी उसको अच्छा मुआवजा मिले और मजदूर का भी। देखो, कष्ट करने वाले के लिए कोई योजना नहीं और जो मुसीबत में है उसके लिए भी कोई योजना नहीं है। तो ये बहुत देश को खोखला करने जा रहा है। और ये जो बयान है बटेंगे तो कटेंगे, इसे लेकर क्या कहना है? देखो, राजनीति में अगर इस तरह से आगे आएंगे तो आपको कभी ऐसा कह के हिंदू को एक करना चाहते हो तो मुसीबत क्या आ रही है। देखो, अभी भाजपा धर्म का नाम लेकर बंटने और काटने की बात कर रहे, फिर दूसरी पार्टी जात को लेकर बंटने और काट। देखो, धर्म को पहले हिंदुस्तान को तोड़ा इस बात को लेकर, फिर दूसरी पार्टी बोलेंगे हम जात वाले इकट्ठा होंगे, क्यों हम धर्म की बात करें। फिर वहाँ धर्म को कटा रहे हो। दोनों भी पार्टी हिंदुस्तान को कटा रही है। हम ये चाहते हैं कि भाई जोड़ने की बात करो। देखो, शांति से उन्नति होती है, जहाँ शांति नहीं वहाँ उन्नति नहीं है और ये तो सभी जानते हैं। चुनाव के अंदर आप इस बात को लेके आना चाहते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपकी कहीं ना कहीं कमजोरी है। आपका काम है, जो किया है आपने, वो सही तरह से पेश नहीं कर पा रहे और एक तो काम ही किया नहीं है। यानी एक पार्टी हिंदू की बाजू लेके आगे आएंगी, दूसरी पार्टी मुस्लिम और बौद्धों को आगे लेके आएंगी। तो इसमें जो मुद्दे हैं हमारे इस देश की समस्या है वो कौन लेके आएगा, उसकी बात कौन करेगा। फिर यहाँ झोपड़ियों की प्रॉब्लम है, यहाँ हमारे हेल्थ की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, व्यापार की प्रॉब्लम है, तो इसको कौन लेके आएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपके होम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। अमरावती लोकसभा सीट आपके प्रत्याशी की वजह से नवनीत राणा हार गई। अब आपने समर्थन दिया है वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति बंड को, तो क्या पत्नी को हराया, अब उनके पति को भी हराने का इरादा है? देखो, कोई किसी कहने से कोई हरता नहीं, कोई किसी को कम रहे तो फिर हरता है। एक बात तो ये सच है कि मुझे कमी होंगी तो मैं हरूंगा और मुझे इतनी ज़्यादा होगा तो मैं अगर अच्छा काम करते रहूँगा। आप देखो, चुनाव के अंदर जीतने के लिए जो पॉइंट्स होना चाहिए वो आप करते नहीं तो हारेंगे। जैसा लोकसभा का चुनाव था और बातें हमको डराने की, मारने की हो रही थी, तो मिलेंगे कैसे। आप जोड़ना ही नहीं चाहते हो तो फिर तो प्रॉब्लम आने वाला है। तो आपकी गलतियाँ, आप जिस तरह से पेश हो रहे लोगों के सामने, ये भी उसका ही वजह है। अब नवनीत राणा बडनेरा में घूम नहीं पा रही है क्योंकि रवि राणा ये बोल रहा है कि आप इधर घूमो मत, मेरे वोटिंग मुस्लिम के चले जाएंगे, बौद्धों के चले जाएंगे। और अंदर की बात यह है कि कुछ लोग मिलने गए थे हमारे उम्मीदवार को, तो वो बोल रहा था कि भाई अभी जय श्री राम बोलने से तो मैं गिर गया, अब ये बात मत करो। यानी तुमने लोकसभा में जय श्री राम जी का नारा दिया, भगवान को अपनाया और वो मतलब के लिए छोड़ भी दे रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है।
जो भगवान के नहीं हो सकते तो आम लोगों के कैसे होंगे। लेकिन आप भी तो काफ़ी हमलावर हो रहे हैं, आपने तो काफ़ी ओजस्वी भाषण दिया वहाँ पर, और फिर यहाँ भी हमने आपके स्पीच सुनी, कल आप जहाँ बोल रहे थे वो भी सुना, पिछले कई रोज से हम आपको लगातार सुन रहे हैं। कल जब जरूरत पड़ेगी किसी भी गठबंधन को, चाहे महायुति को या महाविकास अघाड़ी को, तो आपका ये भाषण आड़े तो नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं, सरकारें हम बनाने जा रहे हैं, आड़े आने का सवाल क्या आता है। आप सरकार बना बिल्कुल, क्या ऐसा इसमें क्या आश्चर्य का यानी आपको झटका लगने की बात है। देखो 7 एमपी पे अगर देवगौड़ा पंत प्रधान बचता है देश का, तो मैं अगर 15 लेके जाऊंगा तो सीएम बनने में क्या हो रहा है, किसी का बाप का जा रहा है। ये व्यवस्था है वही होंगी। झारखंड में एक एमएलए वाले बन गया था सीएम एक बार। झारखंड में भी एक ही एमएलए वाला सीएम बन गया था। तो देखो किस्मत अच्छी रही ना और काम अच्छा रहा तो भगवान भी आशीर्वाद दे ही देता। अच्छा, ये शिंदे तो आपके दोस्त हैं, एक नाथ शिंदे, उनके साथ क्यों नहीं गए और यार? राजकारण में दोस्त दुश्मनी कोई नहीं होता। आपको लगता था उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ बैठेंगे और कांग्रेस उद्धव ठाकरे के साथ बैठेंगी? किसको लगता था? अजीत पवार को भाजपा ने बोला कि इन्होंने 70,000 करोड़ का नुकसान किया है, घोटाला किया, बाजू में लेकर बैठे। चिल्लाने वाले इसमें कोई दोष और दुश्मन नहीं होता है। राजनीति ऐसी है इस देश की, या चिल्लाना कुछ अलग और करना कुछ अलग, तो भी लोग बोलते कि भाई बहुत सही है ये। अगर आपका ये गठबंधन जो आपने यहाँ बनाया है, अगर ये यहाँ सफल होता है, तो क्या आप बाहर भी निकलेंगे, नॉर्थ इंडिया की तरफ निकलेंगे, उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ भी निकलेंगे? हमारे अमृत जी मिश्रा है, हम यूपी में गए थे, और तिवारी जी भी है, तो हमने सोचा यूपी में 2-3 सीट तो खड़ी करेंगे ताकत से। वहाँ का गन्ने का प्रॉब्लम है, वहाँ भी गन्ने के किसानों का प्रॉब्लम है, तो उस बात को लेके आके जाएंगे। मैं ये कहता हूँ देश के विकास के लिए धर्म और जात की राजनीति कभी काम नहीं आएंगी। मुद्दों के साथ जाना पड़ेगा, समस्याओं के साथ जाना पड़ेगा, हमारे हर समस्या तक हमको पहुंचना पड़ेगा। हम धर्म का झंडा लेके जाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएंगी। धर्म स्तर पर होना चाहिए, हिंदू को हिंदू पर गर्व होना चाहिए, मुस्लिम पर गर्व करेगा, जो क्रिश्चियन है क्रिश्चियन की बात करेंगे। लेकिन मैं जब सड़क पे आता हूँ तो हिंदुस्तान की बात करूँगा, उसके लिए कटूँगा, उसके लिए मरूँगा, तो इसमें गैर क्या है। तो हाँ, कुछ लोग हमको ये बात करते तो बोलते ये हिंदू नहीं है, तो फिर हिंदू है ये करने के लिए क्या बताना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखो घोषणा से नहीं होती है। देखो पूरे धोरण के कारण, नीतियों के कारण कितने हिंदू मर गए। वीर सावरकर ने कहा था, जो हिंदुओं के लिए अभी देवता माने जाते हैं, कट्टर हिंदुत्ववाद वीर सावरकर से शुरू होता है। उन्होंने कहा था कि हिंदू की परंपराओं से ही ज़्यादा हिंदू मर गए, क्योंकि वहाँ सती जाती थी लोग। पति मरने के बाद उनकी घर की पत्नी उसके चली जाती थी। तो ये सुधारने की बात हुई। देखो सुधारना ही नियम है सृष्टि का। तुम अगर इस सृष्टि को लेकर बदलाव, अभी हम इंग्लिश को लेके जा रहे हैं, हम हिंदी की बात थोड़ी थोड़ी छोड़ रहे हैं, हम बच्चे को इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, तो फिर इसका कहना है कि भाई तुम धर्म को पीछे डालने जा रहे हो, ऐसा तो नहीं है। देखो विकास के कुछ बाजू को लेकर पूरे वर्ल्ड के अंदर हम अगर वहाँ मजबूत खड़ा रहना चाहते हो तो कुछ बातें छोड़ना पड़ेगा, कुछ बातें लेना पड़ेगा, और मिलकर दोनों भी मिलकर पुरानी बातें और नई बात को जोड़कर पुराने को भी हाथ में रखना पड़ेगा और नई बात को लेकर मजबूत होना पड़ेगा। अच्छा, ये इलाका आपका जो है विदर्भ में आता है। विदर्भ भारत का वो इलाका है, जब आत्महत्या करने वाले किसानों की सूची बनती है तो यहाँ के किसान टॉप पे होते हैं आत्महत्या करने में। ये एक बड़ी समस्या है, सूखे की समस्या है। वही तो- जी, भाजपा को बोलता हूँ कि 3.5 लाख किसान में से 3 लाख किसान के ऊपर हिंदू है। फिर इसके लिए कभी जबान उठाई क्या भाजपा ने? इसके लिए कभी कहा क्या? देखो दंगल में लोग कम मर गए, नीतियों से ज़्यादा मरे हैं। आज भी युवा जो मरने जा रहा है सबसे ज़्यादा किसान के बाद और उसके पहले इस पर अगर आत्महत्या होती है तो युवक की होती है। क्या ये हिंदू नहीं है? तो देखो नीतियाँ गलत है। मैं जब यवतमाल में गया था तो ये झाड़ पे 2 बाप और बेटा भी आत्महत्या की थी। हम ऐसे हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं? क्या है, काम करना बहुत कठिन है, काम पर वोट लेना उससे भी ज़्यादा कठिन है। लेकिन जात और धर्म के नाम पर कभी एक गांव में हिंदू है पूरे, तो वो जात पर नाम के लड़ते हैं, जात पर लड़ते। हिंदू होंगे तो बोलते तो हिंदी साइडर है, मैं मराठी साइडर हूँ, तू पटेल है, मैं माड़ी हूँ। तो ये तो गलती है। तुम भेदभाव करके एक में को अलग करके लड़ना चाहते हो तो इसका अर्थ है काम नहीं करना चाहते।
और काम करना चाहते हो तो फिर धर्म और जात की राजनीति लाना की ज़रूरत नहीं है, सीधी बात है। अच्छा, आखिरी सवाल है, जीत को लेके कितना आश्वस्त है? बहुत ज़्यादा। मुझे ये चुनाव इतना हल्का फुल्का लग रहा है कि लोग मेरे साथ इतने जुड़े हैं, सभी धर्म के, सभी पार्टी के, और सभी लोग, यानी ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसी कोई जातियाँ नहीं जो बच्चू कडू को वोट नहीं मारना चाहती। सभी व्यापारी से लेकर किसान और मजदूर को, सभी लोग बच्चू कडू को वोट मारना चाहती है। मेरे को पहला चुनाव याद आ रहा है, उतना ही उत्साह, उतना ही जल्लोष। पहला कौन सा, प्रधानी का या विधानसभा? क्योंकि आप तो ग्राम पंचायत विधानसभा में मैं टेक्निकल कारण हार गया था, लेकिन मैं जीत गया था। उसमें हवाई जहाज ऊपर भी था और नीचे भी था, और मेरे को 1100 वोटों से मैं गिर गया। और मेरे मतदार क्षेत्र में लोकसभा में 7000 वोट डॉक्टर गुजर को मिले थे, और इसलिए मैं हार गया था। उस चुनाव को याद कर रहा हूँ मैं, जो बहुत कम मेरी ताकत, मैं तो मेरे मतदार क्षेत्र में 3 ही दिन घूमा, पूरा काम कार्यकर्ता ने उठाया है, मतदारों ने हाथ में लिया है। इस बार तो चुनाव चिन्ह भी बड़ा जाना पहचाना है, बैट है। हाँ, वो सचिन तेंदुलकर की नहीं, किसान की है। अच्छा, किसान। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने देखा बच्चू कडू को, जिन्होंने हर एक मुद्दे पर हमसे बात की, और बटोगे तो कटोगे, जो प्रहार इनकी पार्टी है उस पर प्रहार किया है बच्चू कडू ने। और सीधा सीधा कहना है कि जो सरकारें काम करती हैं, जो लोग काम करते हैं, उन्हें इस तरह के धार्मिक नारे या धर्म के नाम पर बांटने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो विकास के नाम पर उन्हें वोट मिल जाता है।